बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ लाखों पदों पर बड़ी बहाली होने की जो कह लीजिए प्रक्रियाएं शुरू हो रही है, और जो है कि वहीं एक तरफ तमाम जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह एकजुट होकर रहे हैं और अपने तमाम विधायक, अपने सांसद से मुलाकात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह सवाल का जवाब जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वह बिहार के हो या बाहर के हो, वह जरूर पूछते हैं, क्या सर इस बार डोमिसाइल के साथ बहाली होगी? क्या बीपीएससी टीआरई 4 में बिहार के लोगों को पहली प्राथमिकता मिलेगी? क्या कर रहा है युवा बिहार का? बिहार के युवा की क्या मंशा है, क्या हो रही है और सरकार क्या चाहती है? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही कब बहाली आएगी बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन, इस पर भी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि बिहार में 1 लाख से ज्यादा सीटों पर बीपीएससी टीआरई 4.0 की बहाली आनी है। जब से यह खबर निकलकर सामने आई है, तब से शिक्षक अभ्यर्थियों में एक कह लीजिए खलबली सा मच गया है। तमाम वो शिक्षक अभ्यर्थी जो दिन रात एक कर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को अपने आंखों से देखा है और अपने हाथों से छूटते बिछड़ते देखा है, कैसे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जानबूझकर इस तरह से नियम कायदों को ताक पर रखकर बहाली कर रहे हैं, जिससे बिहार का युवा बिहार में ही बेगाना साबित हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। पढ़ते लगता है अब उसको कि सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने उनके तकदीरों पर ग्रहण लगा दिया है। तो देख लीजिए, बिहार के युवा ने अब ठान लिया है डोमिसाइल को लगाना है, तो उसको लेकर के क्या कर रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आज बांका जिला से निकलकर सामने आई है। देख लीजिए, डोमिसाइल को लेकर कौन क्या करता है, इसकी चिंता छोड़कर युवाओं ने सबसे बड़ा सराहनीय प्रयास किया है। बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने को लेकर तमाम युवा साथियों ने बांका जिला के धोरैया से वर्तमान के विधायक सह पूर्व सांसद हैं भूदेव चौधरी को ज्ञापन देते हुए डोमिसाइल पर आवाज बुलंद करने का आग्रह किया है। साथ ही साथ आगामी विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से आवाज उठाने को लेकर जो है कि उनसे निवेदन किया है। तमाम वो युवाओं को आप देख रहे हैं किस तरह से वह ज्ञापन देते हैं, विधायक साहब को तमाम वो जानकारी साझा करते हैं। हालांकि विधायक साहब के द्वारा बड़ा ही कह लीजिए कि सकारात्मक उनको जवाब दिया गया और युवाओं से उन्होंने आश्वासन देते हुए बड़ा ही कह लीजिए पॉजिटिव उन्होंने जवाब भी देने का प्रयास किया है। किस प्रकार से युवा अपना ज्ञापन सौंपते हैं और ज्ञापन में जिक्र करते हैं कि हुजूर, बिहार में टीआरई 1 की बहाली हुई, टीआरई 2 की बहाली हुई, टीआरई 3 की बहाली हुई, लेकिन बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ बड़ा छल हो गया है। और बिहार के युवाओं के साथ किस प्रकार से छल हुआ है, कैसे जो है कि जो आरक्षित वर्ग है, उस आरक्षित वर्ग में भी अदर स्टेट वालों को प्रवेश करा करके बहाली कराई गई, कैसे मुख्यमंत्री 10% की बात कहकर बिहार के युवाओं के हक जो तकदीर का जो कह लीजिए सीट था वह भी अदर स्टेट वालों को दे दिया, और किस प्रकार से लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर बिहार के राजस्व को चूना लगाने का प्रयास किया। हुजूर, किस प्रकार से बिहार के युवा
जिस बेरोजगारी के दंश को झेलता है और इस तमाम चीजों के बावजूद भी डोमिसाइल न लगना कहीं ना कहीं गलत है और बिहार के युवाओं को बेरोजगार बनाने का एक कह लीजिए प्रक्रिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं ने लिखा कि निवेदन पूर्वक कहना है कि 40% सीट पर तो बाहरी लोग घुस गए हैं, तो बिहार का युवा क्या खाली मजदूरी करेगा? तो हुजूर डोमिसाइल नीति लागू करने पर विचार करिए। इस तरह वो जो है कि तमाम अपने अपने जिला के विधायक से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीर आपके यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। किस प्रकार से तमाम वो युवा है संघर्षशील, एक दो का कितने का हम नाम लें, तमाम वो युवा जो यहाँ पर आपको इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये सभी युवा अपने बिहार के भविष्य को संवारने के लिए, अपने बिहार के युवाओं के तकदीरों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र के विधायक से मिलते हुए निवेदन कर रहे हैं कि बेरोजगारी के इस दंश में और बेरोजगार युवाओं को नहीं बनाइए, पढ़े लिखे युवाओं को जो शिक्षक अहर्ता को पास रखता हो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दीजिए। ये अपील अपने विधायक से करते हैं और विधायक के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री से भी करते हैं। तो इस तरह युवा बिहार में डोमिसाइल को लेकर अलग अलग रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। तो देखिए जनाब, आप बिहार से हैं तो आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने हक के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए आज बिहार का युवा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी। ये सवाल खड़ा करते हुए बिहार के तमाम युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपनी सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि आप बिहार में जो नौकरी निकल रही है बीपीएससी शिक्षक बहाली की, क्या बिहार के नौकरी पे पहली प्राथमिकता बिहार के युवाओं की नहीं होनी चाहिए? वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बिहार से हैं तो क्या आप अपने बिहार के युवाओं के समर्थन में साथ नहीं दीजिएगा? क्या आप उनके लिए संघर्ष नहीं करिएगा? तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर आगामी 9 फरवरी को शाम के 5 बजे ट्विटर मतलब कि एक्स हैंडल पर आभासी आंदोलन रखे हुए हैं, महा आंदोलन रखे हुए हैं, जिसमें बिहार के आप जैसे तमाम युवाओं से साथ उन्होंने मांगा है और बिहार के तमाम युवा एकजुट होकर के ट्वीट करेंगे, सरकार को टैग करते हुए, मुख्यमंत्री को टैग करते हुए, शिक्षा मंत्री हो या जितने भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी हैं उनसे टैग करते हुए निर्धारित समय में अर्थात 9 फरवरी 2025 को शाम के 5 बजे हैशटैग जो यहां आपको पोस्टर में दिख रहा है, हैशटैग यही हैशटैग के साथ कि टीआरई 4 विथ डोमिसाइल पॉलिसी, ये हैशटैग के साथ बिहार के तमाम युवा सरकार से अपनी तमाम हक की मांग के लिए वो ट्विटर आंदोलन रखे हैं और ट्वीट करेंगे, जिसमें आप सभी की सहभागिता अनिवार्य है। सब वोट देगा बिहारी तो नौकरी क्या बाहरी करेगा? आखिर बिहार का युवाओं को पहली प्राथमिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वे अपने सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के तमाम युवा दिनांक 9 फरवरी 2025 को ट्विटर महा आंदोलन रखे हैं शाम के 5 बजे। तो आप लोग देर ना करें, आप इस ट्विटर आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। लेकिन आपको हम बताते चलें, जो निर्धारित आपको हैशटैग दिख रहा है पोस्टर पर, आप इसका निर्धारित तिथि पर ही प्रयोग करें। आप ट्विटर मतलब एक्स हैंडल पर अभी इस हैशटैग का प्रयोग ना करें। जब 9 तारीख निर्धारित तिथि शाम के 5 बजेंगे तब आप इस हैशटैग के साथ अपने सरकार से अपनी मांग को तमाम जिस शालीनता भाव से रखते हुए अपनी मांग को करिएगा और ट्विटर आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका जरूर निभाइएगा। अगर आप जिस जिला से हैं, अगर मुख्यमंत्री अगर प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप जरा सा सोचिए, मुख्यमंत्री आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं, तो फिर अपनी समस्या किससे आप कहिएगा?
तो आप अपने मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात करने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे भी निवेदन करते हुए ज्ञापन दे सकते हैं। हम आपको बताते चलें कि आप या कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा ये सोचता है अरे फल्लवा तो करिए रहा है ना प्रयास, लेकिन नहीं साथियों, आपकी जमीन अगर जिंदा है तो जरा आप सोचिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना, यहां फिर से देखिए, ये युवा ये नहीं सोचा कि लोग क्या कर रहा है, ये युवा ये सोचा कि हम डोमिसाइल के लिए क्या कर रहे हैं। तो साथियों, आप भी अगर डोमिसाइल की नीति में अपनी रणनीति के तहत अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं और अपने तकदीर को संवारना चाहते हैं, अपने बिहार के उन तमाम युवाओं को बेरोजगारी के दंश से मुक्त कराना चाहते हैं, तो आप यहां जो स्क्रीन पर दिख रहा है इस विचार पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तमाम अभ्यर्थियों ने अपील करते हुए कहा है कि सभी डोमिसाइल प्रेमियों से आग्रह की जाती है कि आगामी होने वाला विधानसभा सत्र को ध्यान में रखकर आप 2 या 3 व्यक्ति अपने क्षेत्र के विधायक व सांसद से अविलंब मिलें और मिलकर डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर ज्ञापन देते हुए उनसे शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को डोमिसाइल लागू करने को लेकर चिट्ठी लिखने का आग्रह करें। नोट में भी लिखा हुआ है, इस कार्य को खुद के लिए जल्द से जल्द पूर्ण करें और उस ज्ञापन को तमाम जगहों पर आप जो है कि शेयर करते हुए आग्रह करें, हर सोशल साइट्स पर भी आग्रह करें कि हुजूर डोमिसाइल लागू कर दीजिए ना, बिहार के युवाओं के तकदीर को यूं बर्बाद ना होने दीजिए ना। बिहार एक तो अपने गरीब राज्य है और बिहार के राजस्व को कहीं और पहुंचाया जा रहा है। क्या बिहार के युवा में योग्यता नहीं है? बिहार का युवा दर दर की आज ठोकर खा रहा है, कटफ कटफ का खेल ने तकदीर बिगाड़ कर रख दिया है। तो साथियों, आप यदि इस तरह ज्ञापन देना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको यह ज्ञापन का लेटर मिल जाएगा। आप अपने अपने विधायक साहब को, अपने अपने सांसद साहब को जाकर जरूर यह ज्ञापन दे दीजिएगा। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव होनी है। आज दिल्ली में चुनाव का परिणाम आया, आपने देखा किस तरह से बिहार के जो कुछ नेता थे, गद्दावर नेता, उनके पार्टी के जो लोग वहां खड़े हुए थे, कैसे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। सोच लीजिए उनका कैसा विकट हार हुआ है। और लेकिन अब जब विधानसभा के चुनाव है तो यहाँ कोई दिल्ली का उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा, यहाँ कोई बंगाल का उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा, यहाँ कोई यूपी का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, यहाँ आपके हमारे क्षेत्र अर्थात बिहार का ही नेता खड़ा होगा। और बिहार के नेता को चुनाव में वोट भी बिहार के ही युवाओं से चाहिए होता है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जब वोट आप देंगे तो आपका हक है अपने अपने घर के नौकरी पर पहली प्राथमिकता आपकी हो। और इसको लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं और जो है कि तमाम विधायक, तमाम सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। तो आप इसमें किस प्रकार से अपनी योगदान देना चाहते हैं, आप अपना स्वयं सोचें। और अगर यह जो है कि आप कह लीजिए लेटर लेना चाहते हैं तो नीचे के टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहां पर लेटर डाल दे रहे हैं, तुरंत लीजिए और जाइए अपने विधायक साहब को कहिए, हुजूर वोट दिए थे तब ना आप जीत गए, जीत गए तो हमारा काम नहीं करिएगा, थोड़ा सा लीजिए, हमारा ये समस्या है, हमारा ही नहीं पूरा बिहार का युवा की समस्या है। जल्दी जल्दी जो है कि डोमिसाइल लागू करने को लेकर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जहां जहां हो, आपकी जितनी क्षमता हो तुरंत पत्राचार शुरू करिए, आवाज बुलंद करिए। आज बिहार का युवा रो रहा है, तड़प रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, ऐसा बिहार को बर्बाद होने से बचा लीजिए, ये कहिए, निवेदन करिए और फिर तमाम चीजों को जन जन तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आने वाले दिनों में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव है और जैसे वहां पर करारा झटका लगा है बिहार के कुछ नेतवा को, तो निश्चित तौर से बिहार में जब झटका लगेगा तो पत्ते न साफ हो जाए, उसकी चिंता है तो बिहार में डोमिसाइल लागू करना ही होगा, इस बात को आप जानिए। और डोमिसाइल कोई ऐसा नहीं कि युवा गलत मांग कर रहा है, युवाओं की अपनी हक है, अपने घर की नौकरी, अपने घर में नौकरी है तो हम नहीं करें, लोग आकर करें।
वो भी फर्जीवाड़ा कर को लोग करें, ये सरासर अन्याय है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। आप क्या कर सकते हैं इसका खुद कह लीजिए, आप खुद इस बात का चिंतन करिए, केवल दूसरों के भरोसे पर मत बैठे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।